तो आपकी औकात पता चल गई भाई। आप इंडिया इंडिया करते हो, इंडिया को आंखें दिखाते हो। अबे भाई तुम अपना खुद तो देखो। तुम्हारे दोनों ओपनर नहीं चले, तुम्हारी पोटी निकल गई बीच पे। 130 रन तुमसे चेज ना हुए। तुम्हारी औकात है, तुम जिम्बाब्वे को नहीं हरा पाए यार। इससे तो अच्छा है यार, कैमरा इधर कर पठान को, इसको ले जाओ पिच पे। 2-3 छक्के मारेगा ये। नसवार कितना हो गया, नसवार लगाया हुआ होगा। तो वहाँ कसम खुदा की वहाँ लेके आगे खड़े करके, मतलब जगह नहीं मिल रही, बंदा कहाँ मुंह छुपाए। की गलती है भाई। आप ऐसे ऐसा होता है यार, क्रिकेट खेल रहे हो, गिल्ली डंडा खेल रहे हो। पूछे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करे, लेकिन मैंने ऐसा मैच मैंने जिंदगी में नहीं देखा और आपस की बातें दिल ही टूट गए मेरे इस मैच के हवाले से। बाकी इस बाबर आजम के अब्बू ने एक बात कही थी कि सबके सब बाबर हैं। T20 वर्ल्ड कप जब हारा था तब उन्होंने कही थी, और ये देखे नतीजा आपके सामने। अव्वल तो टीम की सिलेक्शन पे ही सवाल थे। जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, बहुत से लोग कह रहे थे इसमें फ़हीम अशरफ नहीं है, इसमें इमाद वसीम नहीं है। ऑलमोस्ट पूरी टीम ने बहुत मायूस किया। 50-60 रन पावर प्ले में नहीं बनाते हो तो मेरा नहीं ख्याल आप T20 की बेस्ट टीम हो। छोटा इवेंट नहीं है, ये बड़ा इवेंट है। क्या कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को देखे? क्या पहले से सब इनकी प्लानिंग कोई नहीं होती है? ये प्लानिंग उनको करना है। अगर हम नहीं करना है तो फिर हम यहाँ पर थोड़ी हम वहाँ जाके खुद करेंगे। कि भाई बाबर आजम से कप्तानी, सबसे पहली बात कि उससे कप्तानी छीन लो। पीछे रिजवान साहब आउट हो जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? आप आके फिर उनको गालियां दे रहे हो कि यार मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा हमारा, ये नहीं चल रहा, वो भी आउट होंगे 7 रन 10 रन बाद। ऐसे थोड़ी टीम चलती है सर। ये सारे पैसा कमाने का वो है, सही है ना? मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा। ये सब देखने के बाद ना हमारा इनसे दिल उठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद शेख, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान 2 मैच हार चुका है। पहला मैच इंडिया से उसने शिकस्त हासिल की और दूसरा मैच जिम्बाब्वे जैसी टीम से 3 बॉलों पे 3 रन ना बना सका। तो चले आइए अवाम से हम बात करते हैं कि अवाम के क्या तासुरात। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी मैच हार गया है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मत पूछे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करे, लेकिन मैंने ऐसा मैच मैंने जिंदगी में नहीं देखा और आपस की बातें दिल ही टूट गए मेरे इस मैच के हवाले से। बाकी इसके आगे देखने ही नहीं, पाकिस्तान आ जाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, बाकी अल्लाह मालिक है। जैसे बाबर आजम भी नहीं चल रहे और रिजवान भी नहीं चल रहे, कुछ क्या कहेंगे? बाबर आजम के अब्बू ने एक बात कही थी कि सबके सब बाबर हैं। T20 वर्ल्ड कप जब हारा था तब उन्होंने कही थी, और ये देखे नतीजा आपके सामने, सबके सब बाबर ही चल रहे हैं। अभी 10 के 10 आउट होंगे, 11 एक साथ आउट होंगे। तो सिचुएशन है उसके अंदर, तो पाकिस्तान 2 मैच हार गया, तो अब आप क्या कहेंगे कि अब आगे उनके पास क्या उम्मीद? जब जिम्बाब्वे से हार गया तो फिर आगे तो फिर आपको पता ही है क्या सूरत हाल होगी। बाकी कुछ नहीं कह सकते इस पे, क्योंकि गेम है, हार जीत तो होगी, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। अब जाहिर सी बात है, मगर ये अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करें और अपना परफॉर्मेंस अच्छी करें तो फिर बाकी देख यानी लेंगे। तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। प्यार तो है मगर दिल से अब नहीं रहा, दिल से नहीं रहा। नहीं रहा। कल के मैच देखने के बाद दिल से नहीं रहा प्यार वगैरह। क्या कहेंगे सर, वही कहेंगे जो टीम की परफॉर्मेंस है। बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ, बहुत अच्छी दुआओं के साथ भेजा था टीम को। अव्वल तो टीम की सिलेक्शन पे ही सवाल थे। जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, बहुत से लोग कह रहे थे इसमें फ़हीम अशरफ नहीं है, इसमें इमाद वसीम नहीं है। लेकिन बहरहाल जो था, टीम जैसी भी थी हमने भेजा दुआओं के साथ, उम्मीदों के साथ। टीम जो जैसा करेगी अच्छा करेगी। लेकिन ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने क्या, इन 2 का नाम नहीं लूँगा, ऑलमोस्ट पूरी टीम ने बहुत मायूस किया। बात ये है कि आपको आपकी औकात पता चल गई भाई। समझ में आ रही है? आप इंडिया इंडिया करते हो, इंडिया को आंखें दिखाते हो। अबे भाई तुम अपना खुद तो देखो। तुम्हारे दोनों ओपनर नहीं चले, तुम्हारी पोटी निकल गई बीच पे। ये है तुम्हारी औकात। 130 रन तुमसे चेज ना हुए, मतलब लानत नहीं है। लाखों रुपए तुम लोग फीस ले रहे हो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, दुनिया में मशहूर हो, लेकिन ये तुम्हारी औकात है, तुम जिम्बाब्वे को नहीं हरा पाए यार। मतलब डूब मरने का मकाम। इससे तो अच्छा है यार, कैमरा इधर कर पठान को, इसको ले जाओ पिच पे। 2-3 छक्के मारेगा ये। नसवार कितना हो गया, नसवार लगाया हुआ होगा। भाई इतना आप क्लासी हो, ऑडी में आते हो, पहचाने जाते हो, ये सब पता है तुम्हें ऑडी रखनी है, लेकिन ये नहीं पता कि होमवर्क कैसे करना है। मतलब यार रिडिक्यूलस बात है यार। ये टीम, तुम वर्ल्ड नंबर 1 टीम के साथ मतलब साथ आते हो। तुम्हारा भले पाकिस्तान का कोई भी सब भिख मांगे बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी टीम को रिकग्नाइज करते हैं लोग। लेकिन इन्होंने तो वहाँ कसम खुदा की वहाँ लेके आगे खड़े करके, मतलब जगह नहीं मिल रही, बंदा कहाँ मुँह छुपा है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई बाबर आजम से कप्तानी, सबसे पहली बात कि उससे कप्तानी छीन लो। देखो, कप्तान का जो मकसद होता है ना, पूरी टीम को लेके चलना होता है। जाहिर सी बात है, जब वो परफॉर्मेंस दिखाएगा तो पूरी टीम कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगी? सही बात। आप ओपनर आ रहे हो, ओपनर का क्या काम बनता है कि 6 ओवर है पावर प्ले के, उसमें अपने टीम को रन ज़्यादा ऊपर लेके जाए, ताकि मिडिल ऑर्डर जो पीछे खड़े हुए ना, उनके लिए आसानी हो जाए, वो टेंशन में ना आए। अब आप ही 6 बॉलें मिस करके 7वीं बॉल पे आउट हो जाओगे,
पीछे रिजवान साहब आउट हो जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? आप आके फिर उनको गालियां दे रहे हो कि यार मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा हमारा, ये नहीं चल रहा, वो भी आउट होंगे। जब आप ओपनर ही आपके, आप यहाँ से देख लो, आपने इंग्लैंड के मैच में कुछ नहीं करा सिर्फ एक सेंचुरी के अलावा। आपने एशिया कप में ओपनर आके कुछ नहीं करा, 7 रन 10 रन, ऐसे थोड़ी टीम चलती है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे टीम के जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको ये चीज़ करना चाहिए कि एकदम जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको आउट नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए, एक एक करके करते हैं। इस तरीके से जो एकदम इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो फैसला तो यही आना है ना। हमारे जो सीनियर जो ऊपर तजर्बेकार लोग बैठे हैं उनको बहुत सोच समझ के ये फैसले करना होता है कि ये छोटा इवेंट नहीं है, ये बड़ा इवेंट है। क्या कर रहे हैं वो लोग, इस चीज़ को देखें। क्या पहले से सब इनकी प्लानिंग कोई नहीं होती है? ये प्लानिंग उनको करना है। अगर हम नहीं करना है तो फिर हम यहाँ पर थोड़ी हम वहाँ जाके खुद करेंगे। तो ये बेहतर है कि सीनियर लोग जो है ना, जो ऊपर हमारी मैनेजमेंट होती है इसमें, उनको ख्याल करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ये जो दोनों मैच आ रहे हैं इसके अंदर बाबर आजम या रिजवान या मिडल ऑर्डर, किसकी गलती है? सबकी गलती है भाई। आप सिर्फ फर्स्ट 2 पे ही वो हो कि बस ये करेंगे तो हम जीतेंगे, ऐसा नहीं होता ना यार। भाई आप जो यहाँ आए हो, अपना काम कर रहे हो, ये शूट कर रहा है, मुझे मतलब इंटरव्यू ले रहे हो तो एक आगे पूरी टीम है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं करूँगा तो मैं जीतूंगा। भाई चलो कभी कभी मेरे पे आएगी, मैं करूँगा, लेकिन फर्स्ट 2 के बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालना है। चलती है। यहाँ तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप है यार, वर्ल्ड कप है। T20 ना, इसके अंदर आके आप T20 मैच के अंदर अब अपनी सेंचुरी के चक्कर में लगे रहोगे तो कैसे चलेगा यार? सर ये सारे पैसा कमाने का वो है, सही है ना। मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा, मुल्क के लिए इनके अंदर जो जज्बा है ना, मुल्क के लिए खेल रहे। कोहली, विराट कोहली की आपने बैटिंग देखी है कि यार किस तरह उसने मैच वन साइड करा। ये होता है मुल्क के लिए खेलना। उसने सेंचुरी पे नहीं गया, उसने अपनी टीम के लिए जितवाया है। आप एफर्ट तो करो। आप बोलते हो कि बाबर कोहली के बराबर है, मैं नहीं समझता कि बाबर कोहली के बराबर है भाई। कोहली वाले मैच में तो वहाँ तो बेईमानी हो गई थी ना, नो बॉल। बेईमानी चलो अलग जगह है, आप उसको आउट तो करो। नहीं, आप क्या कहते हैं कि जैसे लास्ट में जिम्बाब्वे के साथ हुआ और उन्होंने 3 बॉलों पे 3 रन नहीं बना पाए, इस बारे में क्या कहते हैं? सर इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो है ना पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाते। पावर प्ले में आप और टीमों को देखिए, 6 ओवरों में 50 रन, 60 रन और 70 रन, हमने 80 रन बनते हुए भी देखे 6 ओवर में पावर प्ले में। यार अब 6 ओवर में पावर प्ले है, फील्ड अंदर है, सिर्फ 2 फील्डर आपके बाहर है, आप 30 रन 25 रन, यार हद होती है यार। रिजवान, बाबर, आप इतने बच्चे नहीं हो। आप 6 ओवर है, फील्ड आपकी सारी अंदर है, सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं। आप अपने बॉलर्स को हावी कर रहे हो, उनके बॉलर्स को। आप डिफेंस डिफेंस डिफेंस, यार आप 2-4 शॉट तो मारो। आप बॉलर्स खुद लाइन भूलेगा। वो तो हमारे बाबर आजम साहब ने बोला हुआ था कि हमने फ़खर जमान को इसीलिए बिठाया है कि चक्की चौका का काम नहीं है। सिंगल डबल से पाकिस्तान जीतेगा मैच, दिखा दो सिंगल डबल से जीत गया, फाइनल में पहुंच गए हम लोग, कब भी हमारे पास आ गया। शान मसूद ने क्या किया? अपनी 50 के चक्कर में उसने पूरी टीम की माँ बहन कर दी। बेचारा शादाब ने एक छक्का मारा, दूसरे पे गया आउट। वो क्या करेगा जब आप सामने से छक्का नहीं मारोगे? शादाब आया, उसको खड़ा होने का टाइम लगता है। शान मसूद तो पहले से उसका एक छक्का में नहीं दिखा। यार देखो भाई, बात यह है, आपके पास मिडिल ऑर्डर तो था ही नहीं। शोएब मलिक कहाँ है, हफीज़ कहाँ है? आपके पास आप किस पे वो थे कि मतलब हम तो ना चले तो आगे कौन संभालेगा? आसिफ से। आसिफ मतलब अगर बॉल बल्ले पे आ गई तो ग्राउंड से बाहर, वरना वो आसिफ आफरीदी की तरह वापस खाना खाने पहुंच जाते। मतलब ऐसा होता है यार। क्रिकेट खेल रहे हो, गिल्ली डंडा खेल रहे हो। चले बाबर आजम तो एक कैप्टन है, अगर खुद नहीं चल पा रहा है, बाज़ वक्त एक खिलाड़ी जो है ना थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही होती है, लेकिन उसको कैप्टनशिप के हैसियत से ऐसा फैसला करना चाहिए कि जो आगे अगर नहीं चल पा रहे हैं तो नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे, अपने सीनियर से मशवरा कर ले। मशवरा करने में तो कुछ नहीं जाता, मशवरा करे, मशवरा करने के बाद अपने चेंज ऐसे लेकर आए, जो जमने वाले, जो अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको लेकर आए। अपनी हना का मसला तो ना बनाओ भाई, ये मुल्की मामला होता है, मुल्की इवेंट है, अपनी हना का मसला ना बनाओ। आप मैच में पहुंच गए हैं कि ये जीत जाए तो हम ऊपर आ जाएं, ये हार जाए, ये इसको इतने रन से हरा दे, ये इसको इतने मार्जिन से हरा दे तो हम ऊपर आ जाएं। हम अब हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता रह गया है कि हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं कि ये इसको हरा दे, ये इसको हरा दे, हाँ हम ऊपर चले जाएं। मेरे हिसाब से 95% पाकिस्तान बाहर हो चुका है। अब सिर्फ कौम की दुआएं हैं कि अगर वो रंग ले आई तो इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, और अगर सेमीफाइनल में भी यही टीम खिलाई तो अल्लाह वाली। यकीन मानो काम की पोजीशन नहीं है, फिर भी हमने यहाँ कल मैच देखा, हमने बोला नहीं यार हमारा पाकिस्तान खेल रहा है, पर ये सब देखने के बाद ना हमारा इनसे दिल उठ जाता है। कोई पैगाम देंगे टीम को? यार टीम को देखो, टीम को ये है भाई, इससे अगर ऐसा खेलना है ना
तो कसम खुदा की आप हमारे कराची के छोटे छोटे इलाकों में जाओ, तुमसे अच्छे प्लेयर खड़े हैं वहाँ भाई। आप वो फेसबुक पे वीडियो देखते हो, ये तैमूर मिर्जा, ये वो कालिया साहब, वो जो बॉलर है भाई, मतलब स्टार्स हैं यार हमारे पास, तुमसे अच्छे अच्छे हैं। तुम ढूंढो तो सही। तुम सिर्फ पंजाब 11 खिलाते हो, ना पेशावर देखते हो, ना क्वेटा देखते हो, ना कराची देखते हो भाई। मतलब हम क्या इंसान नहीं है? यू मीन टू से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ताल्लुकात की बिना पे चल रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ कि मतलब ये परफेक्ट सिलेक्शन है? मतलब आप मुझे बताओ, आप खुद कराची वाले हो या पंजाब वाले हो, मतलब भाई आप मेरे भाई हो सबसे पहली बात, लेकिन आप मुझे ये बता दो ये टीम पाकिस्तान की टीम है? आप बोलो कि आप मुझे लिख के दे दो कि भाई ये मैंने सेलेक्ट की है टीम, दिस इज टोटली पंजाब 11। फिर जब ऐसा होता है ना, या तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर, तो उनको अब आगे चलना चाहिए कैप्टनसी में? यार ये पिछले वर्ल्ड कप तक तो मैं खुद बाबर आजम के फेवर में था और मैं चाहता था ये बहुत अच्छा कैप्टन है, ये कैप्टन रहे। लेकिन देखें सोच बदलती है, वो था ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गया, वही हुआ है अभी मेरे ख्याल से बाबर आजम से फ़ौरन, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के दौरान तो नहीं, टीम की जब वापसी होगी वैसे ही उनको अपने इस्तीफे का, कैप्टनसी का ऐलान करना चाहिए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यार 130 रन, कुछ भी एवरेज नहीं है, 6.5 रन की भी एवरेज नहीं है यार। ये मैच तो आपको 15 ओवर में ख़त्म करना था, जो आप 20 ओवर में भी नहीं कर पाए। समझती हैं। तो जब वो इस चीज़ को देखते हैं कि जीते हुए मैच को हार रहे हैं, तो मेहनत करके अगर हारते हैं तो कोई बात नहीं, सब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस तरह से बिल्कुल हार जाना, ये तो मोरल डाउन वाली बात है कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर हौसले ही नहीं है। तो आप